हेलो फिश फार्मर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आप सब ठीक हो, ये मैं आशा करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नो आर एस नो बायोफ्लॉक इंडिया और मेरा नाम है मुजम्मिल शेख। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक अपडेट है मेरे नए इनोवेशन के बारे में, जो कि रिलेटेड है एयर पंप से और एरिएशन सिस्टम से कि किस तरह से मैं अपने बिजली के बिल को कम करता हूँ, लगभग ज़ीरो करता हूँ। तो इंडिया में जब से बायोफ्लॉक आया है तब से लेके अब तक काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं बायोफ्लॉक सिस्टम में और काफ़ी सारे नए टेक्निक्स आई है। तो मुझे ऐसा लगा कि एविएशन का जो फील्ड है, जो कि बैकबोन है एक्वाकल्चर में, और स्पेशली जब आप बायोफ्लॉक जैसा इंटेंस कल्चर करते हो तो ये ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए कि आप चौबीसों घंटे एरिएशन दे अपने टैंक्स में। लेकिन कुछ खास ऐसा जुगाड़ नहीं हो पाया है जिससे आपका एरिएशन का जो खर्चा है वो कम हो सके, जो आपका बिजली का बिल आता है एरिएशन से वो कम हो सके। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने हमारे सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट किया है, एक ऑल्टरनेटिव एरिएशन सिस्टम, और किस तरह से ये वर्क करता है ये आपको दिखाऊंगा। और हमारा बिजली का बिल कैसे कम हुआ है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। इंडिया में काफ़ी सारे लोग बायोफ्लॉक को प्रैक्टिकली कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने 30-30, 40-40 टैंक्स बनाए हैं और नॉर्थ इंडिया में तो 100-100 टैंक्स भी बनाए हैं लोगों ने। और जो टैंक का साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ किया है, जैसे कि 30,000 लीटर, 40,000 लीटर, 50,000 लीटर, यहाँ तक कि 1 लाख लीटर के टैंक्स भी बनाए हैं। तो हालांकि मैं इतने बड़े टैंक्स बनाने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। आपको ये बात समझनी होगी दोस्तों कि जब आप कोई भी इंटेंस कल्चर करते हो जैसे कि बायोफ्लॉक सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम ऑलरेडी कम रहता है। और जितने भी लोग अभी बायोफ्लॉक कर रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसा है जिनका कोई फिशिंग बैकग्राउंड नहीं है और जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाए तो वाटर पैरामीटर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो ट्रेनर के भरोसे नहीं रहोगे ना, तो वाटर पैरामीटर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि लोग पॉन्ड में बायोफ्लॉक कल्चर कर रहे हैं। तो वो कितने सक्सेसफुल होते हैं वो तो आने वाला टाइम दिखाएगा। लेकिन जो नया इसको सीखना चाहते हैं, जो अभी फ्रेशर्स है, उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि वो छोटे टैंक्स को बनाएं। हालांकि ये मुद्दा नहीं है इस वीडियो का। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बड़े स्केल पे बायोफ्लॉक करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एरिएशन पे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और ज़्यादा पावर के आपको एयर पंप्स लगाने पड़ेंगे। तो इसमें होगा क्या कि अ, भले ही आप एक टैंक के लिए एक, जैसा कि मान लीजिए आपका 50,000 लीटर का टैंक है, तो एक टैंक के लिए आप एक पंप लगाएं, या फिर आपके 10-10 हज़ार लीटर के टैंक्स है तो एक पंप से आप उन 10,000 लीटर्स के टैंक को एरिएशन दें। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका बिजली का बिल तो सेम ही आएगा। मतलब इन द सेंस आपका बिजली का बिल कम नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए आप HJB 280 जो मॉडल है उसका एयर पंप यूज़ करते हैं जिसका वैटेज है 230 वैट। तो अगर आप इसको चौबीसों घंटे रन करते हैं और सातों दिन रन करते हैं कंटिन्यूस, तो एक महीने के बाद इसका जो बिल है वो है 165 यूनिट्स ये खर्च करेगा और इसका जो बिल है वो आएगा 850 रुपये। तो एक साल का अगर आप एस्टिमेशन लगाए तो इसका 10,000 का बिल आ सकता है। कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े टैंक्स बनाए हैं उसमें उन्होंने 1 HP और 2 HP के पंप्स भी इंस्टॉल किए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा कष्ट देना चाहूँगा कि आप गूगल करिए या फिर किसी से आपको पता चलता है तो रेट निकालिए कि 1 HP और 2 HP पंप्स का रेट कितना होता है, उसका वैटेज कितना है और एस्टिमेटेड बिल कितना आएगा। जब HJB 280 मॉडल का अगर 10,000 बिल आता है एक साल का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 HP और 2 HP जो एयर पंप यूज़ कर रहे हैं उसका कितना बिल आएगा। तो खैर, इस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाला है। हमने एक ऐसा एरिएशन सिस्टम बनाया है जो काफ़ी कम खर्चे में बना है, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो है और जो बिना बिजली के चलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिना बिजली के चलने वाला एयर पंप हमने डिज़ाइन किया है इसको, और इसको हम 100%
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे फार्म के अंदर, ये 100% वर्किंग है और सक्सेसफुल है। मैं कोई यहाँ पे फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहता। आप जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हमारा जो 2000 लीटर का जो सेकेंडरी टैंक है जिसमें हमने ऑर्नामेंटल फिशेस डाली है, इसमें हमने किसी तरह का इलेक्ट्रिकल पंप नहीं लगाया। हमने जो नया पंप बनाया है इसके ज़रिए हम एरिएशन दे रहे हैं और ये 100% वर्किंग है। तो इसके हम एडवांटेजेस कुछ जानेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस है, और बाद में हम देखेंगे इसका वर्किंग किस तरह से ये काम करता है। तो ये जो फ्री एरिएशन पंप है जो हमने डिज़ाइन किया है, इसके कुछ एडवांटेजेस है, और इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी कम कॉस्ट में बना है। आप अगर कन्वेंशनल कोई इलेक्ट्रिकल एयर पंप यूज़ करते हैं तो उसका आपका खर्चा पता होगा कितना है, तो उसके खर्चे के 10 या 20% खर्चे में ये बन के रेडी हो जाएगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये इसको बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों को बिजली का प्रॉब्लम है, इंडिया में तो काफ़ी पावर शेडिंग का प्रॉब्लम आता है, और बायोफ्लॉक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया है कि जनरेटर बिठाए हैं, इन्वर्टर्स बिठाए हैं। तो अगर आप हमारे इस पंप को यूज़ करते हैं तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जनरेटर का खर्चा भी बच जाएगा। और कुछ लोगों के फार्म तो ऐसी जगह पे है जहाँ तक अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँची, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रहते सिटी में है और उनके फार्म जो होते हैं वो गांव में होते हैं। तो गांव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुँची, कुछ गांव ऐसे भी है इंडिया में। तो आप इसके ज़रिए आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल जो पंप आते हैं, जो बिजली पे चलने वाले पंप आते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होने की वजह से उसका वियर एंड टियर ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि वो उसका लाइफ ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हमारे जो एयर पंप है उसमें सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स है और इसका ज़ीरो मेंटेनेंस है, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो हमारे जो पंप का लाइफ है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से आपको ज़्यादा खर्चा भी आपका बच सकता है, क्योंकि देखने में आया है कि एयर पंप कुछ समय के बाद ख़राब भी होते हैं, और कुछ अभी डुप्लीकेट एयर पंप भी आए हैं जिसका गारंटी भी नहीं आता। तो हम जब ये आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बनाना है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और चौथा एडवांटेज ये है कि सबसे मेन एडवांटेज जिस पे ये पूरा वीडियो बना है वो है कि बिजली का बिल आपका लगभग ज़ीरो आएगा। मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं बोलता, लेकिन लगभग ज़ीरो आएगा, बहुत बहुत कम खर्चा होगा। तो अभी हम देखेंगे ये वर्क कैसे करता है, किस तरह से हम एरिएशन देते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्किंग इसका। इसका वर्किंग काफ़ी सिंपल है, और एक फ़ोटो की मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से हम पानी को जो है वो एक हाइट पे लेके जाके वापस फिर हमारे जो बायोफ्लॉक टैंक है उसमें गिरा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस हाइट से ये पानी गिर रहा है। हमने इसका जो हाइट है वो सेट किया है अभी 15 फीट के ऊपर ग्राउंड लेवल से। तो हाइट जितना कम होगा पानी का प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। और आप देख सकते हैं कि इस हाइट से गिरने से क्या होता है कि पानी में एक टर्बुलेंस भी आता है। इसकी मदद से फिशेस जो है वो स्ट्रेस में नहीं आती। और विंटर सीज़न में एक इसका एडवांटेज होता है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं नीचे गिरता। तो ये काफ़ी सिंपल टेक्निक से हमने बनाया है, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो जब आप लोग हमारे फार्म पे आएंगे तब हम इसको आपको सिखाएंगे। तो अभी के लिए ये मैं वर्किंग आपको दिखाना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए। और अभी कल मैंने एक पोस्ट किया है हमारे ग्रुप के ऊपर, तो जो पोस्ट डाला था वो था इसी से रिलेटेड। ये है चावल का पौधा, और इसको जब हमने हमारे नए जो 3 सेटअप बनाए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसमें हमने लगाया था इसको। और 7 दिन में इसका ग्रोथ, सॉरी 15 दिन में इसका ग्रोथ आया है 7 इंचेस, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इसको जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो फिश टैंक है उसका उसका जो रिज़ल्ट निकलता है जब वो बायोफ्लॉक फ़िल्टर से पास होते हैं, उसका जो पानी निकलता है वही हम इसको दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ये जो ड्रम है हमारा, इसमें हम लोग अभी फिशेस डालेंगे।
अभी तो फ़िलहाल जो ग्राउंड लेवल पे जो टैंक है उसी का पानी इसमें दे रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेटअप है हमारा, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये प्लास्टिक का ड्रम लगा है, वहाँ पे हम लोग फिशेस डालेंगे। तो ये हमने मिर्ची के पौधे लगाए थे इसमें, और इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। कुछ फल जो है वो ब्लूम हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था कि फिशेस ऑर्नामेंटल क्यों डाल रहे हो। वो इसलिए क्योंकि अभी हम जो है वो तिलापिया और पंगेशस भी डालने वाले हैं, लेकिन हमारे एरिया में इसका सीड नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी को कुछ आइडिया है कहाँ से सीड मिलता है अच्छे क्वालिटी का, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ऑल्टरनेटिव फीड जो है, जो वर्म्स मैंने दिखाए थे, वाइट वर्म्स, तो उसके बारे में मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। अभी ये पंप का ज़रूरी था वीडियो डालना, तो इसलिए ये पहले बनाया। तो आने वाले टाइम में वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो ये छोटा सा आप एक क्लिप देख लीजिए। तो डिटेल में मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।